नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे हिंदी कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही मज़ेदार हास्य कहानी है जो कि एक पंडित और एक जाट की है। तो दोस्तों आइए चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है श्राद्ध की दक्षिणा। एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक हो जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया, बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए दुखी है। तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलम्ब की क्या बात है। पंडित जी ने अपना दांव लगाया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया। सोना चांदी, भांडे बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इनके अलावा पिता को जो चीज़ें पसंद थीं वह सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कह कर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे, आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा। साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया। बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है, और जैसा मैं करूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ जाट ने भी पंडित जी को टपट दिया। अब तो पंडित जी से ना रहा गया। घूंसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आओ देखा ना ताओ एक तगड़ा हाथ जाट के कनपट्टी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूँ, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी ज़ोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा लीं और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दिया। पंडित जी को तारे नज़र आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था? पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर आए। लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात लगाते उतनी लातें जाट की भी खा जाते। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता उसी जगह पलटकर जाट भी उनके घूंसे धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ ना आया। नतीजा यह कि बात पर फिर बात बढ़ी और दोनों फिर से गुत्तम गुत्था होकर लड़ने लगे। दोस्तों, कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घूंसे और उठापटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न हो जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने जानना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ना होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर न रखी
और मैंने भी पूरे ज़ोर शोर से काम लिया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाटनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त थे कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचा आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहने, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा न था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुट्ठियाँ तन गईं। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े। सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफ़ी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।